नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके डॉक्स। वीडियो शुरू करूं इसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर, प्रूफ्स पर, लॉजिक पर है। मैं किसी को डिमोटिवेट या डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, ना ही किसी के सपने तोड़ना मेरा मकसद है। मैं सिर्फ आपको फैक्ट के ऊपर बात बताने वाला हूं, जो हो सकता है कई लोगों को पसंद नहीं है। देखिए क्या है ना कि हमारा देश जनसंख्या वाइज अगर हम देखें तो वर्ल्ड में सेकंड आता है, चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन इमोशनल फूल्स की अगर हम बात करें ना तो इंडिया में इमोशनल फूल्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और हमारी इसी आदत का या फिर हमारे गजनी मोड का फायदा कलर्स वाले किस तरह उठा रहे हैं, या फिर नेता, अभिनेता, बाबा, मौलाना, जहां जहां आप देखिए कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कैसे जनता की इस मेंटेलिटी का, भूल जाने वाली मेंटेलिटी का लोग फायदा उठाते हैं। इसका आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। बिग बॉस 15 के ऑडिशंस अनाउंस हो चुके हैं और ताज्जुब की बात यह है कि ऑडिशंस जिसे हर कोई दे सकता है, लेकिन यहां पर आपको अगर ऑडिशन देना है तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, फिर आप ऑडिशन दो। मतलब पहले दो पैसा, फिर दो ऑडिशन, और फिर जो वोट का ट्रैफिक बनेगा, वोट के पास जो पैसे आएंगे वही पैसे उठाकर वोट प्राइज मनी के रूप में किसी कलर्स फेस को दे देंगे। तो पब्लिक को यहां पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। आपको ऑडिशन देना है, आप बिंदास दो भाई, सबको हक है। लेकिन मेरा बस एक ही मानना है कि एक ऐसी चीज जिसको आप सीजन 10 में कर चुके हो, सीजन 11 में कर चुके हो, उस चीज को यहां फर्स्ट टाइम एवर बोलकर या फिर पहली बार हो रहा है बिग बॉस के 400 सालों के इतिहास में, झूठ मत बोलिए। इतना ओपन और इतना ब्लंट झूठ कलर्स वाले बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम एवर। भाई सीजन 10 में गेट खोले गए थे, इंडिया वालों इसे अपना ही घर समझो। सीजन 11 में गेट खोल दिए गए। हम सब ने देखा यार कि कैसे कॉमनर्स के नाम पर ये लोग अपने ही पसंद के लोगों को ले लेकर आते थे। बंदगी, कालरा, पुनीत बेस्ट एग्जाम्पल हैं। आपको पता ही है कैसे जो कास्टिंग मैनेजर या टैलेंट मैनेजर्स के जो दोस्त यार होते हैं, उन्हें यहाँ आकर ये लोग लेकर के आ जाते हैं। बिहाइंड द डोर्स कैसे डील होती है, कैसे कंटेस्टेंट घर के अंदर आते हैं, चाहे जोड़ियों के नाम पर कहिए, चाहे पड़ोसियों के नाम पर कहिए, चाहे कॉमनर के नाम पर। हमने हर सीजन में देखा है कि कैसे कलर्स वाले, एमटीवी वाले, जो बेरोजगार भत्ता योजना है, कैसे अपने अपने लोगों को लेकर के आते हैं कॉमनर के नाम पर। एनीवे सीजन 10 में कॉमनर्स आए, सीजन 11 में भी कॉमनर्स आए, ठीक है। उसके बावजूद यहां पर कलर्स वाले कह रहे हैं, वोट वाले कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम एवर। इतना बड़ा झूठ क्यों? क्योंकि पब्लिक के गजनी मोड का फायदा उठा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इमोशनल फूल्स, हमारे यहां जनसंख्या में अगर इमोशनल फूल्स नापे जाए तो हमारा देश वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पाया जाएगा, इमोशनल फूल्स कैटेगरी या कोई क्राइटेरिया हो तो यहां पर अगर आपको ऑडिशन देना है तो वोट का आपको पैक लेना पड़ेगा, या तो 99 रुपीज या फिर साल भर का पैकेज। तो अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ऑडिशन दीजिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि यहां तो जिसकी लाठी उसका भैंस वाला फंडा चलता है। और लाखों लोग वोट को अगर डाउनलोड करेंगे, 99 रुपीज पे करेंगे या 299 का एनुअल पैकेज लेंगे, तो आप समझ जाइए कि वोट की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अभी आपके ऊपर है कि आप ये चीज करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी कि देखिए यहाँ बिग बॉस और मेकर्स कितने दोगले हैं। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीजन 10 में भी मैंने अप्लाई किया, सीजन 11 में भी अप्लाई किया, तब भी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी थी, अब भी मैंने पढ़ी। जरा सी एक कुछ छोटी मोटी चीजें आपके सामने मैं शेयर करता हूं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस कहती हैं कि आपका इंडियन होना जरूरी है, ठीक है। बिग बॉस में अगर आपको भाग लेना है तो आपको इंडियन होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए पीछे के सीजन्स में, बिग बॉस के 400 सालों के इतिहास में, सनी लियोनी इंडियन नहीं है, कनाडा से आई थी, ठीक है। पामेला एंडरसन, वीना मलिक पाकिस्तान की, और ऐसे बहुत सारे, नोरा फतेही, मंदाना करीमी और बहुत सारे लोग आए हैं जो कि इंडियन नहीं है। एंड्रू साइमंड भी आ चुका था, याद है ना आपको, क्रिकेटर। अब यहाँ ये पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, ये नेशनैलिटी वाला, राष्ट्रीयता वाला पॉइंट। जब ये लोग किसी को लाना चाहते हैं तो फिर वो चाहे किसी भी कंट्री की हो, लाइक अली अब्राहम को ला चुके हैं, या फिर नोरा फतेही, जो कि इंडिया में वर्क परमिट पर आकर ये लोग काम करते हैं। इंडियंस नहीं है ये लोग, ठीक है, इंडियंस नहीं है ये लोग, बाहर की कंट्री से आए, फॉरेनर कैटेगरी से ये लोग आए हैं। लेकिन जब आम जनता से ऑडिशन लिया जाएगा तो फिर वहां पर आपको इंडियन होना जरूरी है, ये भेदभाव, ठीक है। एक और पॉइंट यहां पर है कि आप अगर ये जो सबमिट पर क्लिक करते हैं, दैट मीन्स आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं और आप एक एक पॉइंट से सहमत हैं। वहां एक पॉइंट और है जो कि बिग बॉस के दोगलेपन को दिखाता है, मेकर्स के दोगलेपन को दिखाता है। एक पॉइंट कहता है कि आप आने से पहले ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपको ना बीपी है, ना शुगर है, ना एंजाइटी है, ना पैनिक अटैक, कुछ भी नहीं है, आप फुल्ली फिट हो। आपने देखा सीजन 13 में आरती
उन्हें पैनिक अटैक आते थे, एंजाइटी इश्यूज था उनका। हमने इसी सीजन में देखा विकास गुप्ता 3 बार बीमारी की वजह से बाहर गया है, उसका बीपी शुगर आपने सब देखा ही। जब ये जो कंटेस्टेंट लाए जाते हैं, अगेन मेकर जिन्हें लाना चाहता है उनकी बीमारी हो, इश्यूज हो, कुछ नहीं देखते हैं, उन्हें लाया जाता है। लेकिन अगर आम इंसान को आना है तो भैया मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ, खुद को फुल्ली फिट साबित करो, तो ही आप घर के अंदर आओगे, प्लस आप इंडियन हो। तो आपके सामने ये चीजें हैं। आपको अगर लग रहा है कि आप बहुत बड़े वाले एंटरटेनर हैं तो आप डेफिनेटली पे कीजिए और ऑडिशन दीजिए, और क्या पता अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हुए तो शायद आपका सिलेक्शन हो भी जाए। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर दोस्तों या बहुत सारे यूट्यूब के जो रिव्यूअर्स हैं, सॉरी बिग बॉस के जो रिव्यूअर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो खुद को रिव्यूअर बोलते हैं लेकिन रिव्यू के अलावा वो सारी चीज़ें करते हैं। तमाम लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं कि आपको बिग बॉस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। मेरा आपको एक ही मशवरा है कि बहुत ज़्यादा लकी अगर आप हैं तो आप ऑडिशन दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर लक फैक्टर ही काम आएगा। लक के अलावा कोई दूसरी चीज अगर आपको चाहिए तो वो है कनेक्शन, या फिर किसी कलर्स वाले, एंडमोल वाले या सलमान से आपका एक लिंक या फिर इन्फ्लुएंस। क्योंकि सलमान से अगर लिंक होगा तभी तो सिद्धार्थ डे जैसा महान एंटरटेनर या अबू मलिक जैसा जबरदस्त कंटेस्टेंट बिग बॉस में आ जाता है। तो अगर आप लकी हैं और किसी से आपका कनेक्शन है तो आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऑडिशन दीजिए, और क्या पता शायद आपका सिलेक्शन हो ही जाए। मेरा बस आपसे यही मशवरा है कि ये तमाम चीजें आप मद्देनजर रखिए कि ये लोग सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो आम लोगों के लिए कुछ और होता है, और ये जिन लोगों को लाना चाहते हैं, भले ही वो बीमार हो, भले ही वो इंडियंस ना हो, इन्हें अगर लाना है तो फिर ये लेकर के आ जाते हैं अपने रूल्स को साइड में करके। आपके सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये जिस तरह से रूल्स अपने चाहते लोगों के लिए तोड़ देते हैं, उसी तरह विनर के लिए भी लोग सारे रूल दरकिनार कर देते हैं। अब चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट और लॉजिक के ऊपर ही बिग बॉस को जज करता हूं और उसके ऊपर ही आपके सामने रखता हूं। इन लोगों का सिलेक्टिव अप्रोच, जिन्हें लाना है वो चाहे किसी भी कंट्री के हो, भले ही बीमार हो, उन्हें लाना है तो लाना है, और अगर किसी को नहीं लेना है तो वो भले ही कितना बड़ा एंटरटेनर हो, बढ़िया बोलने वाला इंसान हो, अगर ये लोग उसे नहीं लाना चाहते तो कभी नहीं लाएंगे। इसके बावजूद अगर आपको ऑडिशन देना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और हाँ, मुझे भी कई सजेशन आए कि डीएसके आप भी ऑडिशन दो। देखिए, मैं सीजन 10 में दे चुका हूँ, सीजन 11 में भी दे चुका हूँ, आप अगर कहेंगे तो मैं दोबारा भी दे दूंगा। हालांकि 30 मार्च तक ऑडिशन ओपन है, तो जो भी ऑडिशन देना चाहते हैं पहले अच्छे से अपना इंट्रो या अपना जो भी स्क्रिप्ट है बढ़िया तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये वाला फंडा लेकर के आप बोलिए अपने वीडियो में, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। अगर आपके पास 99 रुपीज हो तो आप पे कर दो कलर्स को, और अगर आपको पता है कि इन लोगों का क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बावजूद ट्राई करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। बट ये है कि हम लोगों से कलर्स बहुत ज्यादा माल बटोरना चाहता है, और अंत में वो अपने खैराती विनर्स को ही वो पैसा बांट देंगे। हालांकि मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, आपको प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए तो आप डेफिनेटली ट्राई करें, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर बढ़िया तरीके से इंट्रो दें। हवाई बातें मत कीजिएगा अपने वीडियो में। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो तहसीन पूनावाला या बड़े बड़े जो आ रहे हैं ब्लेंडर करने वाले हिंदुस्तानी भाव और बड़ी बड़ी हस्तियां, तमाम बड़ बोले कंटेस्टेंट की तरह बड़ी बड़ी बातें मत कीजिएगा, बड़ी बड़ी फेंकिएगा मत, ये करेंगे वो करेंगे। बी रियल, बी नेचुरल, जो आपके प्लस पॉइंट हैं वो आप बता दीजिएगा। 5 मिनट के आसपास का कुछ वीडियो रहेगा, और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन ना हो तो निराश बिल्कुल मत होइएगा। यहां देख लीजिए, 2 सीजन में ट्राई किया है, कई बार सवाल भेजे हैं, कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं होगा, रिजेक्शन होगा, ह्यूमिलेशन होगा, इससे आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। जैसे मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल चुका है, वही एक्सपीरियंस आपके साथ में यहां शेयर कर रहा हूं। तो यह है मेरा एक रिव्यू, एक रिएक्शन, ये जो बिग बॉस 15 के ऑडिशंस होने वाले हैं इसके ऊपर। आप पैसे दो, फिर ऑडिशन दो, और जो पैसा कलर्स कमाएगा वो किसी खैराती विनर को पकड़ा देगा अपने ही फेस को। या हो सकता है कि जैसे मनवीर को विनर बनाया गया था, यहां पर पिछले 3 सीजन से कलर्स पर इल्जाम लग रहे हैं कि अपने फेस को जिता रहे हैं, तो क्या पता यहां ये सब शिगुफा इसीलिए किया जा रहा है ताकि इस बार किसी कलर्स फेस को नहीं बल्कि किसी कॉमनर को जिता दिया जाए, और फिर बोल दे देखा सब कुछ पब्लिक ही तय करती है। पब्लिक ने ही वोटिंग करी, पब्लिक ने ही कंटेस्टेंट को घर में भेजा, और पब्लिक ने ही उसे विनर बनाया। यहां ये एक ड्रामा रच सकते हैं, या फिर पब्लिक के सामने एक नया शिगुफा
छोड़ सकते हैं कि देखो यहाँ कोई भी विनर बन सकता है, जैसे मनवीर बन गया तो इस बार फिर से कोई कॉमनर बन जाए। ये सारा ड्रामा इसीलिए रचा जा रहा है, ये मेरा नजरिया है। हाँ, हालांकि मैं भी जानता हूँ इस सीजन में गुप्ता को वापस से ले आएंगे, राखी को ले आएंगे, अर्शी को ले आएंगे, पारस को ले आएंगे। बीबी बेरोजगार भत्ता में पारस की एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा भी आ सकती है, कोई ना कोई शुक्ला आ जाएगा, मोल की, बैरिस्टर बहू, या फिर छोटी सरदारी में से कोई ना कोई कलर्स में से, नागिन में से कोई ना कोई कलर्स की, या इश्क में मर जावा की जो एक एक्ट्रेस थी, कोई ना कोई कलर्स की बहू आएगी, कलर्स का कोई लौंडा आएगा, खतरों का खिलाड़ी किया हुआ या एमटीवी फेसेस, उन्हीं में से कोई एक विनर बना दिया जाएगा या फिर टॉप 2 में लेकर के आया जाएगा किसी कॉमनर के साथ। ये चीज आपको वेल इन एडवांस में बता रहा हूं कि एक कॉमनर होगा फिनाले में और एक कोई कलर का बंदा होगा। ये होने वाला है बिग बॉस 15 में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अब आप कितने सहमत है मेरी बातों से, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। एंड वंस अगेन, अगर आप ऑडिशन देना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट। 99 रुपीज अगर आप पे कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन ना हो, निराश मत होना, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मुझसे सीख लीजिए, मुझे देख लीजिए, तमाम तरह के रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन, तमाम तरह से लोगों ने डाउन करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, हम अलग मिट्टी से बने हुए हैं। आप भी अपना जिगरा बरकरार रखिएगा, डिमोटिवेट, डिमोरलाइज मत होइए। सिलेक्शन ना हो, लाइफ मूव्स ऑन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो कि बिग बॉस 15 के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे तो ज्यादा बेटर होगा। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।